हेलो गाइस, वेलकम टू डीएसएम। और आज हम आपको करवाने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर भारत की नदियाँ, यानी कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, आज हम वो पढ़ेंगे। और इसके बाद जो मतलब कि जो कुछ भी मतलब एक आधा मेन पॉइंट अगर रह जाता है तो वो भी आपको करवाने की कोशिश करेंगे। गाइस बहुत ही ध्यान से समझिए, क्योंकि ये चीज़ें समझने से ज़्यादा आती हैं, रटने से नहीं आती हैं। और मैप के थ्रू भी आपको समझाई जाएंगी ताकि आपके दिमाग में मतलब अच्छे से ये चीज़ें याद होती रहें। तो देखिए गाइस भारत की नदियाँ, यानी कि नदी मतलब होती क्या है। नदी क्या होती है? भूतल पर, यानी कि पृथ्वी के ऊपर जो परत होती है हमारी पहले वाली, उसके ऊपर प्रवाहित एक जलधारा होती है। यानी कि एक मतलब पानी जहाँ से बहता है, जलधारा उसको बोला जाता है। और जिसका स्रोत मतलब प्राय क्या होता है भाई, कोई झील है, हिमनद है, झरना है, या बारिश का पानी है। क्या होता है, वो इकट्ठा हो जाता है भाई किसी नदी, या मतलब कि लंबी एक कतार सी लगा लो पानी की, तो उसको आप क्या बोलोगे भी, वो होती है एक नदी। और ये अपना पानी भाई सागर में या किसी झील में मतलब अपना पानी छोड़ देती हैं, गिरा देती हैं। और जो नदी शब्द का मतलब उत्पत्ति है जो इसकी, वह संस्कृत के नद्य शब्द से, किसे भाई, संस्कृत का नद्य शब्द है जो, उससे इसकी मतलब उत्पत्ति है। इसका मतलब कि नदी का नाम रखा गया है। भाई नदी दो प्रकार की होती हैं, सदा नीरा या बरसाती नदी। कौन कौन सी होती है भाई? सदा नीरा या बरसाती नदी। तो देखिए गाइस, सदा नीरा नदियाँ जो है उनका स्रोत क्या है, यानी कि जो सदा नीरा नदियाँ उनमें पानी कहाँ से आता है ये बताया गया है। ये लगातार जो झील है, झरने हैं, या हिमनद यानी कि जो मतलब कि बर्फीले क्षेत्र है, वहाँ से जो पानी मतलब कि बर्फ़ है पिघलती रहती है, और वो क्या है, पानी लगातार मतलब नदियों में आता रहता है। और वर्ष भर यानी कि पूरे साल क्या होता है, जो ये सदा नीरा नदियाँ हैं इनमें जल हमेशा भरा रहता है। और बल्कि जो मतलब इनके मुकाबले जो बरसाती नदियाँ होती हैं उनमें पानी सिर्फ जो बारिश का पानी होता है सिर्फ उन्हीं की वजह से आता है, नहीं तो वो बिना बारिश के वो मतलब कि हमेशा सूखी ही रहती हैं। तो जो गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र मतलब और भी कई नदियाँ हैं जो सदा नीरा नदियाँ हैं। और बरसाती नदियाँ उनके बारे में भी अभी पढ़ेंगे हम। ये तो सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं भी, कौन सी नदियाँ सदा नीरा हैं और कौन सी नदियाँ हैं बरसात के पानी पे जो डिपेंड करती हैं। तो देखिए गाइस, जो हिमालय की नदियां हैं उनको 3 प्रमुख नदी तंत्रों में बांटा गया है। वो 3 नदी तंत्र कौन कौन से भाई? पहला है सिंधु नदी तंत्र, और दूसरा है गंगा नदी तंत्र, और थर्ड है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। भाई ये तीनों नदी तंत्र हैं। भी कई बार पेपर में अगर आ भी जाए तो कितने नदी तंत्र है हिमालय से, तो भाई 3 नदी तंत्र हैं। अगर नाम पूछे तो गाइस नाम भी बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हो, क्योंकि आपने पढ़ा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्रों का विकास एक अत्यंत विशाल नदी से हुआ है। किससे हुआ भाई? बहुत ही बड़ी नदी से हुआ है, जिसे क्या बोला है, हिंद ब्रह्मदी या फिर शिवालिक। मतलब इसका जो नाम है वो बताया मैंने आपको, हिम ब्रह्म नदी, यानी कि जो तीनों नदियों का एक तंत्र माना गया है जहाँ से इनका मतलब कि उद्गम हुआ है, वो कौन सा भी? हिंद ब्रह्म नदी। यह क्या है नदी? ओसम यानी असम से पंजाब तक बहती है भाई। कहाँ से कहाँ तक बहती है? असम से लेकर पंजाब तक। भारत की बात की है मैंने, भारत में असम से पंजाब तक ही बहती है। अच्छा, प्लीस्टोसीन काल में जब पोटवार पठार का उत्थान हुआ तो यह नदी क्या हो गई भाई? तो गाइस, जब प्लीस्टोसीन काल में जब पोटवार पठार का उत्थान हुआ था तो क्या अभी ये नदी क्या थी? छिन्न भिन्न हो गई थी। और जो वर्तमान में है वो नदी है जो ये 3 तंत्रों में बट गई थी। और इस संबंध में जो भूगर्भ वैज्ञानिक है उनका मतलब एक मत नहीं है, वो अपने अपने मत रख रहे हैं, सबके अलग अलग मत हैं। तो गाइस देखिए, हम पढ़ते हैं भाई सिंधु नदी तंत्र। किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? सिंधु नदी तंत्र कहाँ से कहाँ तक मतलब फैला हुआ है, इसका उद्गम कौन सा है। इसके अंतर्गत सिंधु क्या है? सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं भाई। सिंधु क्या है? तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ये आपको चाइना दिख भी रहा होगा। कहाँ से निकलती है भाई? ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, और इसकी लंबाई जो है 2880 किलोमीटर की है। कितनी भाई इसकी लंबाई? 2880 किलोमीटर है। और जो भारत में इसकी लंबाई है वो है 1114 किलोमीटर। और पाक
अधिकृत सहित केवल इसकी लंबाई भारत में कितनी है भाई? 709 किलोमीटर। और इसका जो जल मतलब कि ग्रहण करता है क्षेत्र, संग्रहण करता क्षेत्र, वो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। मतलब जो टोटल जहाँ जहाँ पर इसका पानी जाता है वो उस क्षेत्र की बात की है भी, जितना जल मतलब कि जो क्षेत्र ग्रहण करता है, टोटल जो जल मतलब बनता है वो कितना भाई? 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए मैं आपको थोड़ा मैप के द्वारा समझाती हूँ भी कहाँ से कहाँ तक मतलब ये नदी निकलती है और कौन कौन सी इसकी जो सहायक नदी है इसका साथ देती हैं। तो देखिए गाइस मैप से समझाते हैं आपको, ताकि ये दिखिए, ये दिख रही होगी आपको इंडस नदी, ये वाली देखो कहाँ पर है ये निकल रही हुई, देखो ये रहा चाइना हमारा। और यहाँ पर क्या है भाई? ये इसका मानसरोवर भाई, मानसरोवर के निकट सिंध का बाबा नामक जलधारा भाई, जहाँ से मतलब कि सिंधु नदी का यानी कि जो इंडस नदी है इसका उद्गम स्थान होता है भाई। आपको ये तो पता ही होगा भाई, जो ये हमारी सिंधु नदी है, जो हमारा द्वीप है एशिया, इसकी सबसे लंबी नदी है भाई, ये सबसे लंबी नदी है। और ये भाई कहाँ है? देखिए जैसे जैसे यहाँ से जा रही है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा कश्मीर है, यानी कि भारत से होते हुए आगे जो है पाकिस्तान में एंटर कर जाती हैं और चीन से निकलती है, यानी कि इसकी जो सीमा भाई ये तीनों देशों से लगती है, पाक, भारत और चाइना से, तीनों देशों से लगती है भाई। इन तीनों के माध्यम से ये क्या है? नदी मतलब बहती है भाई आगे की ओर, फिर ये नीचे की ओर चली जाती है भाई। और भाई इसकी लंबाई मैंने आपको बताई भी है 3,4,610, और जो भारत में अपना पानी गिराती उसकी भी लंबाई मैंने आपको बताई है। और देखिए गाइज इसके जो साथ साथ में इसकी जो नदियां हैं सहायक नदियां, तो देखिए गाइज जो सहायक नदियां हैं दाईं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी भाई? शोक, काबुल, कुर्रम, गोमल। और जो बाईं ओर से मिलने वाली इसमें नदियां हैं भाई वो कौन सी हैं? सतलुज है, देखो ये वाली रही सतलुज, आगे फिर ये ब्यास है जो सतलुज में ये मतलब मिक्स हो गई है भाई ये। आगे फिर देखिए ये रावी है, ये वाली दिख रही होगी आपको, चिनाब है, झेलम है भाई। ये अलग अलग सारी नदियाँ क्या भाई ये सिंधु नदी में मतलब कि यहाँ पे जाके मिल जाती है भाई। ये मिठनकोट के पास जास्कर, सयाग, सिंगार, गिलगित जो है ये मतलब एक संयुक्त धारा बन जाती है भाई ये। गाइज एक डाउट था, देखिए भारत में जो मतलब सिंधु नदी की लंबाई बताई गई है वो मतलब यहाँ पर 709 दी है, लेकिन वो भाई 800 किलोमीटर है। भारत में जो सिंधु नदी की लंबाई कितनी है भाई? वो है 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गाइज देखो मैंने आपको मैप के थ्रू भी समझाया है। और अब आगे देखिए जो ये मिठनकोट के पास जाकर मतलब कि क्या है संयुक्त जलधारा बन जाते हैं, मिल जाते हैं भाई ये। भाई 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ थी, सिंधु जल संधि, और यूएस के द्वारा करवाई गई थी ये। भारत सिंधु व उसकी सहायक नदियों में झेलम और चिनाब का 20% जो है जल उपयोग करेगा भाई, और जबकि सतलुज रावी के 80% का जो मतलब इसका पानी है इन नदियों का वो भारत उपयोग कर सकता है। और मतलब झेलम और चिनाब जो ये हैं इनका कितना करेगा भाई? वो टोटल 20%। सिंधु नदी भारत से होकर तत्पश्चात पाकिस्तान से होकर अंततः कराची के निकट अरब सागर में गिर जाती है भाई, मिल जाती है भाई। ये मैंने बताया था अभी जो सिंधु नदी है ये हमारी कितने देशों के मध्य को होकर जाती है भाई? 3 देशों से, चीन, भारत और फिर पाकिस्तान में। लास्ट में कहाँ भाई? पाकिस्तान में कराची के निकट जो अरब सागर है वहाँ पर क्या ये मिल जाती हैं। नेक्स्ट भाई झेलम नदी, क्या भाई? झेलम नदी के ऊपर भी श्रीनगर शहर है। और इसके बारे में एक दो चीज़ें और बताती हूँ मैं। जो इसके संस्थापक थे वो थे भाई अशोक महान, आपने इनका नाम सुना होगा, अशोक महान। और इस पर एक उरी नामक बांध है भाई जो मतलब ये बनाया गया है इस पर। और भाई ये 170 किलोमीटर का भारत और पाकिस्तान के बीच क्या बनाती है भाई? बॉर्डर बनाती हैं झेलम नदी। और ये क्या है भाई? पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है शेषनाग झील के पास वेरीनाग झरने से निकलती है भाई। कहाँ से निकलती? इसका उद्गम जो है वेरीनाग झरने से। शेषनाग झील मतलब मेन अगर पूछे तो शेषनाग झील है भाई। और अगर उसके मतलब बिल्कुल ही डिटेल में पूछेगा तो वेरीनाग झरना।
भाई झील तो शेषनाग हो गई, और जो इसका झरना है वो वेरीनाग है, वहाँ से भाई इसका उद्गम है। और भाई बहती हुई वूलर झील में ये मिल जाती है। कहाँ पर मिल जाती है? वूलर झील में। और जो वूलर झील है, इसमें मिलने के बाद जो है लास्ट में कहाँ जाती है भाई? ये चिनाब नदी में मिल जाती है भाई। ठीक है गाइस। और इसकी जो सहायक नदी है वो है किशनगंगा, और पाकिस्तान में इसको नीलम कहा जाता है भाई। जो इसकी सहायक नदी है किशनगंगा, इसको बोला जाता है पाकिस्तान में नीलम। यानी कि दूसरे देश में जाते भी क्या है, अपने मतलब उन्होंने अपना नाम रख लिया भी, कुछ भी। किशनगंगा हमारे भारत में है, तो पाकिस्तान में इसका नाम नीलम हो गया भी। और श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा। देखो मैंने अभी आपको बताया था भाई, श्रीनगर भाई इसी नदी के किनारे बसा हुआ है, झेलम के। और श्रीनगर में इस पर शिकार या बजरे अधिक चलाए जाते हैं। क्या चलाए जाते हैं भाई? शिकार या बजरे अधिक चलाए जाते हैं। तो देखिए गाइज, नेक्स्ट है, आपका टाइम ज़्यादा ना ख़राब करते हुए, नेक्स्ट है भाई चिनाब नदी। यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी भाई? ये सबसे बड़ी सहायक हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहलाती है भाई। देखो अलग अलग राज्य में जब देश में नाम चेंज हो रहा है, तो ये हमारे भारत की बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में इसका नाम क्या हो जाता है भाई? चंद्रभागा। यह नदी लाहुल में बड़ा लाचा दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और बागा नामक दो नदियों के रूप में निकलती है। यानी कि आगे जाकर क्या होता है भाई? जो बड़ा लाचा दर्रा है, दोनों ओर से चंद्र और बागा। देखिए पहले क्या थी? ये चंद्रभागा कहलाती है हिमाचल प्रदेश में, और फिर क्या आगे दो भागों में मतलब बट जाती है, चंद्र और बागा नामक दो नदियों का रूप ले लेती है ये। तो नेक्स्ट है गाइज रावी नदी। इस नदी का जो उद्गम स्थल है वो कौन सा भी? हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में जो रोहतांग दर्रा है। मैंने आपको दर्रे करवाए हैं गाइज बहुत ही ध्यान से, मतलब कि अगर आपने पढ़े हैं तो आपको नदियों के बारे में मतलब जानने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप अगर दर्रे का चैप्टर अच्छे से समझ जाओगे तो आपको मतलब कि उसी के हिसाब से समझ में आ जाएंगी भी कौन सी नदी किस राज्य से निकल रही है और इसका उद्गम कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश के जो कांगड़ा जिला है भाई, वहाँ से रोहतांग दर्रे के समीप से क्या भाई ये नदी निकल रही है। और क्या है भाई, इसके ऊपर थीन नामक जो है बांध है भाई, रावी नदी पर, पंजाब में भाई वो थीन नामक बांध। ठीक है गाइज। और क्या है भाई, भारत और पाक का जो बॉर्डर है वो 80 किलोमीटर का है इसी नदी के ऊपर। और जो रावी नदी के किनारे क्या भाई, पाकिस्तान का जो लाहौर शहर है वो भी रावी नदी के किनारे पर ही बसा हुआ है। ये पंजाब की 5 नदियों में भाई सबसे छोटी नदी है। कौन सी नदी भाई सबसे छोटी? रावी। तो नेक्स्ट देखिए गाइज व्यास नदी। इसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से है। कहाँ से भाई? व्यास कुंड। यानी कि ये भी वहीं से निकल रही भाई जो मैंने रावी नदी निकली थी, लेकिन इसका उद्गम थोड़ा सा चेंज है, व्यास कुंड से निकलती है ये हिमाचल प्रदेश से ही। देखो राज्य वही है। ये सतलुज की सहायक नदी है। और क्या भाई ये सतलुज की सहायक नदी है। यह कपूरथला के निकट हरि के बैराज नामक स्थान पर सिंधु नदी में मिल जाती है भाई। कहाँ मिल जाती है ये? सिंधु नदी में। ये पूर्ण रूप से भारत में 460 से 470 किलोमीटर मतलब जो इसकी एवरेज है इतनी जो ये बहती है भाई। और जो गाइज इस नदी के ऊपर, व्यास नदी के ऊपर बांध बनाया गया है गाइज, वो है महाराणा प्रताप बांध या फिर पौंग बांध। ठीक है गाइज। साथ के साथ देखिए मैं आपको जो बांध है इनके ऊपर वो भी करवा रही हूँ ताकि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको मिल सके। इसके बाद है गाइज सतलुज नदी। सतलुज नदी कहाँ से भाई? ये तिब्बत में मानसरोवर के निकट राकसताल से निकलती है भाई। कहाँ से निकलती है भाई सतलुज नदी? मानसरोवर के मतलब निकट है जो राकसताल से, मतलब इसका उद्गम स्थान है। भारत में सिपकिला दर्रे के पास प्रवेश करती है ये। और भाखड़ा नांगल जो बांध है भाई वो इस नदी के ऊपर बना गया भाई, सतलुज नदी के ऊपर भाई क्या बना गया?